प्रधानमंत्री अगर बहन जी बन जाएंगे तो इस देश का सौभाग्य होगा, क्योंकि इतनी बड़ी नेता है बहन कुमारी मायावती। उनका जब शासन चलता है, उत्तर प्रदेश का अगर शासन लेंगे अब 2007 से लेकर 2012 तक, तो बहन कुमारी मायावती ने सारे समाजों को जस्टिफिकेशन, सबको जस्टिस देने का काम किया, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में हो। जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, सबको घर देने का काम किया, सबको नौकरियां देने का काम किया। बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी कभी भी जाति देखकर, धर्म देखकर न्याय नहीं करती हैं, वो इंसानियत देखकर न्याय करती हैं। हो गया आपके लिए अच्छी बात है, विपक्ष को बनाना चाहिए। अगर बहन जी को अगर चेहरा बना दिया जाए तो इस देश में बहन जी मोदी की टक्कर ले सकती है और कोई नहीं ले सकता है। अफसोस की बात तो यह है कि बहन कुमारी मायावती को ये प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे नहीं ना, क्योंकि जाति की इनको प्रॉब्लम है। जाति की प्रॉब्लम, जाति के नाम पर तो वोट भी नहीं देते हैं, वोट खराब चला जाएगा मगर एक अच्छे व्यक्ति को नहीं देंगे, क्योंकि इस देश में जाति कूट कूट कर भरी हुई है और जाति के नाम पर लोग इस देश में जी रहे हैं, अपना जीवन, जो अपना जो दिनचर्या है उसको व्यतीत करने का काम कर रहे हैं। बहन जी की जाति भी एक बड़ा बीच में मतलब रोड़ा है। देखो, जाति तो इस देश में रोड़ा आता ही है। जाति के नाम पर इस देश में जो शोषण आज भी हो रहा है वो पूरी दुनिया में किसी भी देश में नहीं हो रहा है। जाति के नाम पर जो लोगों को मारा जा रहा है, जाति के नाम पर जो लोगों की जमीन को छीना जाता है, जाति के नाम पर जो अपमानित किया जाता है, जाति के नाम पर जो एजुकेशन में नंबर काटे जाते हैं, जाति के नाम पर इंटरव्यू में नंबर काटे जाते हैं, जाति के नाम पर नौकरी से निकाला जाता है, शोषण किया जाता है, जाति के नाम पर हर जगह प्रॉब्लम होती है जाति के नाम पर। तो जाति को आप छोटा मोटा अपराध मत मानिए, जाति के नाम पर 90% अपराध हो रहे हैं देश के अंदर। तो जाति बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर। तो नहीं माना जाए बहन जी को। देखो, बहन जी अगर देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और देश की प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगी तो देश का सौभाग्य होगा। मैं ये कह रहा हूँ बार बार, बहुजन समाज पार्टी न्यायप्रिय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी बुद्ध की विचारधारा पर काम करती है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर काम करती है, महापुरुषों की विचारधारा पर करती है। और सबसे बड़ी बात है, बहुजन समाज पार्टी देश के संविधान को अपना मैनिफेस्टो मानती है और देश के संविधान को आगे लेकर जाना चाहती है, देश के संविधान से देश को चलाना चाहती है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है, कोई मनुस्मृति से देश को चलाना चाहता है, कोई हिंदू रीति रिवाज से देश को चलाना चाहता है, कोई देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, कोई खालिस्तान बनाना चाहता है, कोई कुछ बनाना चाहता है। ये मगर बहुजन समाज पार्टी इस देश को भारत बनाना चाहती है, इस देश को सशक्त भारत बनाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश को एक ऐसी राजनीति देना चाहती है जो सबके फेवर में हो, जो सबके कल्याण के लिए हो, सबके लिए अच्छी हो। संविधान सबके लिए उपयोगी है, संविधान में सब लोगों के अधिकार निहित है और संविधान अगर इस देश में लागू होगा, जो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, जब इस देश का उद्धार हो सकता है और जब ये देश सोने की चिड़िया बन सकता है, नहीं तो ये देश सोने की चिड़िया नहीं बन सकता है। तो क्या अगर कानून का हम जानकार, तो क्या राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है, क्या वो वापस हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। उनको अपील करनी पड़ेगी और अपील में हाई कोर्ट से, अभी तो पहले नीचे ही करनी पड़ेगी उनको अपील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करनी पड़ेगी, उसके बाद में अपील करने हाई कोर्ट उनका है, रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है। पहले भी उनको करना चाहिए था, जब ये केस बना था तो उसी समय आना चाहिए था, फिर नोटिस फ्रेम हुए तो उस समय आना चाहिए था, अपील में आना चाहिए था। शायद लापरवाही हुई है इस केस में और लापरवाही का कारण ये है कि उनको मौका मिल गया और 2 साल की सजा होने के बाद में उनकी सजा रद्द करा दिया। तो किसी भी जेल जाना पड़ेगा फिर ये जमानत। देखिए, एज ए बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, सिविल मैटर होता है तो उसमें क्या कि प्रॉपर्टी का हानि होती है, आपका घर छिन जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी कुछ हो सकता है। मगर क्रिमिनल केस में कभी भी आपको कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्रिमिनल केस जो होता है उसमें आपको जेल तक पहुंचने का काम हो जाता है। तो क्रिमिनल केस में कभी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस केस में मुझे लापरवाही दिखाई देती है। उनके एडवोकेट्स होंगे, अच्छी टीम्स होती है उनकी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। अपील की जा सकती थी, नोटिस के खिलाफ अपील की जा सकती थी, FIR के खिलाफ में क्वेश्चन के लिए जाया जा सकता था, बहुत सारी चीजें जाया करती थी। अगर प्रोसीडिंग के खिलाफ राहुल गांधी तो वापस, देखिए वो बताएंगे, मांगेंगे नहीं मांगेंगे वो तो उनका मामला है। बट ऐसे जो अगर माफी मांग ली जाए तो क्या वापस नहीं, वो तो डिसाइड करना है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो क्या करना है। तो उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि चुनावों में बहुत सारे जो नेता हैं वो बहुत सारी बात बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी भाषा पर लगाम लगानी चाहिए। हमें कानून के दायरे में ही बोलना चाहिए, हम कानून के दायरे में ही बोल कर रहना चाहिए। क्योंकि अगर नेता बोलता है तो फिर जो प्रजा है वो भी बोलती है, क्योंकि नेताओं को फॉलो करते हैं। अगर जैसे मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं, मोदी जी कहते हैं हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, देते हैं नहीं। तो छोटे नेता भी बोलते हैं कि जब मोदी जी झूठ बोलते हैं उनका कुछ नहीं होता तो मेरा क्या होगा। जैसे मोदी जी ने कहा कि 15-15 लाख रुपए देंगे, 1 पैसा भी नहीं मिला, तो मोदी जी झूठ बोलते हैं, तो छोटे वाले नेता भी झूठ बोलने लगते हैं। मोदी जी ने कहा कि भाई हम जो
महंगाई है, महंगाई को कम कर देंगे। और मोदी जी के साथ कितने लोगों ने कहा, यहाँ तक कि रामदेव ने भी कहा कि आपको 35 रुपये पेट्रोल चाहिए, उसके बाद 100 रुपये पेट्रोल के हो रहा है। किसी पत्रकार ने पूछा कि बाबा जी आपने बोला था, तो उसने क्या मेरी पूंछ उखाड़ेगा। तो ये उनका एक सवाल होता है। तो आप जब 1000 से ज़्यादा का सिलेंडर हो जाता है, जब तेल है जो मस्टर्ड ऑयल है वो 200 पौने 200 के करीब पहुँच जाता है, इतना महंगा हो जाता है, तो आप फिर कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो आप झूठ बोलकर सत्ता को लेके जा रहे हैं। तो झूठ बोलने वाले नेताओं पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाला नेता अपने देश के लोगों को झूठ बुलवाता है और फिर एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, एक दूसरे पर वो आरोप लगाने का काम करते हैं। ये सही राजनीति नहीं है। सही राजनीति, बहन कुमारी मायावती ने आज तक भी किसी नेता के खिलाफ कोई भी अपशब्द नहीं बोला होगा। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी भी नेता के खिलाफ कभी अपशब्द नहीं बोलता है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से संविधान के दायरे में रहकर अपने अधिकारों को जानकर वो बात करने का काम करती है। तो ऐसी पार्टी, ऐसे नेता होने चाहिए। शायद राहुल गांधी जी ये समझ चुके हैं देश के अंदर कि कोर्टों में क्या चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो 1975 में किया था, बहन जी ने एक इस पर ट्वीट किया है कि 1975 में जो कांग्रेस सरकार ने किया था क्या वो जायज़ था, और आज जो मौजूदा सरकार कर रही है क्या वो जायज़ है। क्या आपसी लड़ाई में जनता का जो नुकसान कर रहे हैं ये लोग, उस पर सोचने की बात है। राहुल गांधी की सदस्यता चलेगी ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये जो राजनीतिक द्वेष है ये कब तक चलता रहेगा। आप एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए आप जनता के मुद्दों को सही मायने में नहीं उठा रहे हैं, और जनता के मुद्दों पर कोई डिबेट ना करे, जनता के मुद्दों को कोई आगे लेकर नहीं आए, ऐसे मुद्दे तैयार किए जाते हैं जैसे अभी राहुल गांधी का मुद्दा तैयार किया गया है। जैसे आपने कहा कि ये राजनीतिक द्वेष है, हाँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कोर्ट का फैसला। देखिए, जो आजकल कोर्ट के फैसले आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रभावित हो रहे हैं। हम बीइंग ए लॉयर मैं ये कह सकता हूँ कि कोर्ट में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं तो आपने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा इस देश के अंदर। फिर जो देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं गोगोई साहब, जिन्होंने राम मंदिर का जजमेंट दिया, जजमेंट के बाद जैसे सरकार ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज, चाहे किसी भी कोर्ट के, चाहे हाई कोर्ट के, चाहे लोअर कोर्ट के जज हैं, वो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस है सरकार के द्वारा, और सरकार जो चाहती है वो कोर्ट करते हैं। तो इसलिए जो हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। आप एक व्यक्ति की जो लड़ाई लड़ रहा है, किसी भी मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा है, या किसी भी व्यक्ति पार्टी का चेहरा है, उसकी सदस्यता रद्द करा देंगे या 2 साल की सजा करके उसको पार्लियामेंट की जो उनकी सदस्यता उसको रद्द करा कर एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर किसी भी सांसद ने, जनता को तो मैसेज दे दिया कि अगर कोई भी जनता का व्यक्ति हमारी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा या लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगा, तो झूठे मुकदमे डालकर जेल में डालने का काम करेंगे। अगर कोई एमपी भी करेगा तो एमपी को भी हम किसी न किसी झूठे केस में अंदर डालेंगे या उसकी सदस्यता रद्द कराने का काम करेंगे। तो ये मोदी जी मैसेज देना चाहते हैं समाज को। सबके लिए है ना ये मैसेज, तो सीएम पीएम सबकी सदस्यता जा सकती है ना ऐसे। तो देखिए, इस देश में बीजेपी के जो सांसद हैं, मौजूदा सरकार में, मैं दिल्ली की अगर बात करूं तो दिल्ली में अनुराग ठाकुर ने क्या बोला था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो किसको बोल रहे थे सबको पता है। प्रवेश वर्मा ने क्या बोला था, मुसलमानों के खिलाफ कितना उन्होंने जहर उगला था। उसके बाद में प्रज्ञा ठाकुर है, उन्होंने क्या बोला था। ये सारे लोग क्या क्या बोलते हैं, इवन मोदी जी खुद बोलते हैं। मोदी जी खुद लव जिहाद की बात करते हैं, मोदी जी शमशान घाट और उसकी बात करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। अब ऐसे तो अगर राजनीति में लोग अपनी बात नहीं कहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। राजनीति में एक दूसरे के ऊपर टीपा टिप्पणी करते हैं लोग बाग, मगर ऐसा नहीं कि द्वेष के कारण उनकी आप मेंबरशिप ही खत्म करा देंगे। सब चोर नहीं हो सकते ना, देखिए चोर नहीं कह सकते ना। देखिए वो कोर्ट में, अदालत में है मैटर, और अदालत ने जो किया है मैं उस पर ज़्यादा टीपा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार में जो चल रहा है, कोर्ट में जो चल रहा है, वो सब कहीं ना कहीं जो देश का प्रधानमंत्री हैं, देश के मुख्यमंत्री हैं, देश के और जो गृह मंत्री हैं,
कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस होता है इन चीज़ों में, और इन्फ्लुएंस के कारण जो कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आते हैं। कांग्रेस ही कह रहे हैं तानाशाही चल रही है देश में। तानाशाही तो देखो चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में तानाशाही चल रही है, और तानाशाही इस लेवल तक चल रही है कि अगर तुम कोई आवाज़ उठाओगे, अगर विपक्ष में तो आवाज़ उठा दी जाती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब विपक्ष के लोगों की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, नहीं तो विपक्ष की आवाज़ लोकतंत्र में बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी तो सवाल पूछती है। जब मीडिया सवाल पूछना बंद कर देती है, इस देश में मीडिया जो गोदी मीडिया बन चुकी है, मीडिया एजेंडा चलाने का काम करती है। मीडिया को एक इशू मिलता है, ऊपर से इशू आता है, एजेंडा आता है, मीडिया उसको चलाती है, और जिस पर बात नहीं करनी है। अडानी के इशू पर मीडिया ने कोई बात नहीं करी, कोई डिबेट नहीं करी है। अडानी को बचाना चाहती है मीडिया, और प्रधानमंत्री बचाना चाहती है। और राहुल गांधी ने अगर कहा है कि जो देश से भाग गए, जो उनके नाम मोदी हैं, टाइटल्स मोदी हैं, अगर सब मोदियों का, जो सब मोदी चोर हैं जो भाग चुके हैं, अगर उनका सरदार, उनका दोस्त अगर प्रधानमंत्री है, कौन कौन और मोदी जो चोर है, यही तो कहा उन्होंने। तो इस बात पे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी को, एक आदमी को तो उन्होंने बोला नहीं है, और जिनको बोला है क्या उनसे लोग माफी मांगेंगे? वो कह रहे राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान कर दिया। ऐसा कोई किसी का अपमान नहीं करता है, और ये सोची समझी साजिश होती है कि जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, जो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी है, और राहुल गांधी को कमजोर कर दीजिए, उनका मनोबल घटा दीजिए, तो पूरी कांग्रेस का मनोबल घट जाएगा। तो ये राजनीति की एक षड्यंत्र होते हैं, ये राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं। राजनीति विपक्ष को कमजोर करना चाहती है, विपक्ष को दबाना चाहती है, विपक्ष को लूटना चाहती है, उसके वोटों को, उसके लोगों को अपने तरफ मिलाना चाहती है। ये सब कमजोर करने की रणनीति है। इसमें आप कौन फेस होगा, क्योंकि राहुल गांधी तो आप देखिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, किसी आदमी के फेस की जरूरत नहीं है, यहाँ मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए, और जितनी भी लोकसभा की सीट है उन सीटों पर मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए। सारी पार्टियों को एक साथ होना चाहिए, मुद्दों पर जाइए। आप जनता के बीच में मुद्दों पर जाएंगे तो आप 100% जीतने का काम करेंगे। अगर आप फेस से फेस लड़ाने का काम करेंगे तो मोदी के सामने कोई भी फेस आज की डेट में देश उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मेनस्ट्रीम मीडियम के माध्यम से, पत्रचार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से मोदी जी को इतना बड़ा एक लीडर बना दिया है कि आप देश में उनके बराबर को लीडर रहा ही नहीं है। क्योंकि ये जो प्रचार है, झूठ का जो प्रचार है, उस सबको उन्होंने बंद करवा दिया है। तो ना सर, फेज चाहिए ना, मुद्दों की लड़ाई कहाँ बची है? मुद्दों, मोदी के सामने कौन है? देश में लोगों को अपने मुद्दे चाहिए, देश में लोगों को रोजगार चाहिए, देश में लोगों को शिक्षा चाहिए, देश में लोगों को मान सम्मान चाहिए, देश में लोगों को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग देश चलना चाहिए। आज भी लोग मानते हैं, मगर ईमानदारी से सारा विपक्ष इकट्ठा होकर उन मुद्दों को अगर जनता के सामने लेकर जाएगा तो जनता भी मन बनाएगी कि हाँ, पूरा विपक्ष एक साथ हो चुका है, अब हम विपक्ष को वोट देंगे। अब जनता भी कंफ्यूज है कि हम किसको वोट दें, किसको वोट ना दें। तो ये जो विपक्ष है, जो टुकड़ों में बटा हुआ है, जो डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं, तो उन टुकड़ों को जोड़ना बहुत जरूरी है। और जब तक विपक्ष नहीं जुड़ेगा, जब तक विपक्ष एक साथ नहीं लड़ेगा, जब तक जो 2024 में लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और फिर 2024 में कहीं ना कहीं बीजेपी रिपीट कर सकती है। आपके लिए तो रास्ता साफ हो गया ना, आप लोग भी कहते हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना। अब राहुल गांधी तो देखिए चुनाव नहीं लड़ सकते।